गए आपके सीतामढ़ी होते हुए और फिर गए नेपाल में, और फिर उनको जो है जनक जी के दरबार में गए तो बोले बाबा सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर जो है शिवलिंग की स्थापना की। जब आए तो एक रात्रि को यहाँ पर विश्राम किए और भगवान शंकर की पूजा की और वहीं पर जो है शिवलिंग की स्थापना की। इसीलिए उसको जो है सुकेश्वर स्थान कहा जाता है, मेजरगंज के बगल में, नेपाल से सटा हुआ। तो गए तो हमने कहा हाँ। तो महाराज सुखदेव जी आज चले और यहीं सुकेश्वर स्थान पर जो है एक रात्रि को विश्राम किए, भगवान शंकर की पूजन किए और आगे को बढ़े। और जैसे ही आगे गए राजा जनक के दरबार में, और वेद व्यास जी ने तो कह दिया था मेरा पुत्र आ रहा है, उसकी परीक्षा ले ले। परीक्षा के लिए भेजे हैं किसने? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इनको जीता है कि नहीं जीता है। यदि नहीं जीता होगा, इन 6 में से एक गुण भी होगा तो लौटा देना। वेद व्यास जी कहे जनक जी को इन 6 विकारों में यदि एक विकार भी अगर इनके अंदर होगा तो आप लौटा देना, ठोक बजा करके इनकी परीक्षा लेना। क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम था कि जनक जी महाराज यदि ढिंडोरा पिटवा देंगे कि सुखदेव जी महाराज ने, व्यास नंदन सुखदेव पुत्र सुखदेव जी महाराज ने जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इन 6 विकारों से जो रहित हैं, तो जो है पक्का हो जाए। आज जो है जैसे ही सुखदेव जी महाराज गए राजा जनक के दरबार में, तो दरबारों ने रोक दिया, गेट पर ही रोक दिया, मुख्य द्वार पर। बोले रुक जाओ। बोले कहाँ से आए हो? बोले हम तो फलानी जगह से आए। किससे मिलना है? राजा से मिलना है, वैदेही नरेश जनक जी से मिलना है। क्या काम है? काम उन्हीं से बताएंगे। तो रुको, हम पहले पूछ के आएंगे, राजा की अनुमति लेके आते, सहमति मिलेगी तब आपको अंदर जाने देंगे। आज्ञा तो लेके आना होगा, कौन हो क्या हो। जैसे गए, बोले महाराज द्वार पर एक याचक आया और कहता है कि महाराज से मिलना है। जनक महाराज समझ गए। जनक जी ने कहा छोड़ दो, रहने दो, मत जाओ दोबारा। आपको बता दें सुखदेव जी महाराज 7 दिवस और 7 रात्रि तक गेट पर ही खड़े रहे। जिस मुद्रा में पहले खड़े थे, गए थे जिस मुद्रा में, उसी मुद्रा में खड़े हैं, याचक की मुद्रा। 7 दिन बाद राजा जनक राजा जनक ने कहा द्वारपालों से जाइए। द्वार पर देखे तो वो याचक वही है कि चला गया, और वही होगा तो उसका मुखमंडल देख लेना। यदि उसका मुखमंडल मायूस होगा, क्रोधित चेहरा होगा, प्रसन्न मुद्रा नहीं होगी, तो लौटा देना, वहीं से लौटा देना। और यदि सब ठीक ठाक जैसा वो पहले था वैसा ही होगा तो अंदर बुलाना। जैसे ही दरबान गए, द्वार पर गए, तो महाराज उन्होंने देखा जिस याचक मुद्रा में सुखदेव जी महाराज फर्स्ट दिन 7 दिन पूर्व थे, उसी मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में। और जैसे ही द्वारपाल गया, आप द्वारपाल ने देखा, अरे ऐसा याचक हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। किस मिट्टी से ये बना? और दौड़ करके गए, महाराज क्षमा चाहते हैं, ऐसा याचक तो हमने अपने जीवन पर्यंत नहीं देखा। क्या हुआ? महाराज वो जिस मुद्रा में 7 दिन पूर्व थे, जिस स्थिति में थे, आज भी उसी स्थिति में है। ये है संतों का तप। और सुखदेव महाराज की। राजा जनक ने कहा तुरंत बुलाइए। और जैसे ही दरबार के अंदर उनको बुलाए तो पूरे दरबार में जो है इधर से युवकियां, लड़कियां खड़ी है। कोई जो है सुखदेव जी महाराज को इधर खींच रही है, कोई उधर खींच रही है। लेकिन सुखदेव जी महाराज क्या कर रखे हैं? सिर को नीचे झुका करके और सीधे राजा जनक के पास जैसे ही गए, सामने पर जैसे गए सिंहासन के, राजा जनक कूद पड़े अपने सिंहासन से।
बोले महाराज मुझे क्षमा करना, मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो वेदांत की मूर्ति हो। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा जिसने काम क्रोध मद लोभ मत्सर 7 दिन पूर्व आप मेरे गेट पर गए, उसी याचक की मुद्रा में रहे। आप कोई छोटे आदमी, आप कोई साधारण है, आप तो सिद्ध पुरुष है। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊंगा, आप तो स्वयं वेदांत की मूर्ति है। और तुरंत जा करके कहे अपने दरबारों से कि नगर में जो है ढिंडोरा पिटवा दो। व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज ने जो है काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर सब पर विजय प्राप्त कर दी। बोले सुखदेव महाराज की। तो महाराज और जो है सुखदेव जी को तिलक किए, वेद व्यास जी भागवत को तिलक किए, सुखदेव जी को तिलक किए और 2 उंगल की कोपीन पहनाए, क्योंकि दिगंबर है और दिगंबर जो है कथा कैसे करेगा, लोगों को कैसे समझाएगा, कैसे प्रवचन करेगा, इसलिए 2 उंगल की कोपीन इनको जो है पहनाई और इनको व्यास गद्दी पर आसीन किए। और जो है कहे बेटा अब तुम श्रीमद् भागवत का जो है जन जन में प्रचार प्रसार करो। बोले सुखदेव महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जो है भगवान के 24 अवतार हुए, मालूम है 24 अवतार जो भगवान के हुए, उनमें जो है पहला अवतार किसका है, सनक सनंदन सनातन संत कुमार। दूसरा अवतार है बराह अवतार। तीसरा अवतार है संत नारद अवतार। ये 24 अवतारों में तीसरा जो अवतार है नारद जी का जो अवतार है महाराज, नारद जी कहते हैं हे महाराज मैं तो जो हूँ किससे, कहते हैं कि मैं तो पहले दासी का पुत्र था और दासी के पुत्र से जो है क्या उम्मीद होगी, दासी का पुत्र था, खाने की जो है दिक्कत थी, पहनने की दिक्कत थी। तीसरा अवतार संत नारद का। चौथा अवतार जो है नर और नारायण भगवान, ध्यान दीजिएगा, चौथा अवतार नर नारायण भगवान का, पांचवा भगवान कपिल का और छठा अवतार जो है दत्तात्रेय जी महाराज का, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। आगे कथा आएगी अंतिम दिवस की। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 23 गुरु बना करके अंतिम गुरु उन्होंने अपने शरीर को ही बनाया। तो जो है छठा अवतार दत्तात्रेय जी महाराज, 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ और 8वां भगवान ऋषभदेव का। आपको बताया अभी कि 8वां अवतार किसका हुआ, ऋषभदेव का। और 9वां अवतार भगवान पृथु का हुआ और 10वां मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार महाराज कश्यप अवतार हुआ। 12वां धनवंतरि